हाय फ्रेंड्स। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। प्रभु की दया में, प्रभु की कृपा में। आज के वचन मनन के लिए आइए हम पढ़ेंगे दूसरा राजाओं उसकी 23 अध्याय और 32 और 33 आयत। उसने ठीक अपने पुरखाओं के समान वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसको फिरौन नको ने हमात देश के रिबला नगर में बंदी बना लिया ताकि वह यरूशलेम में राज्य करने ना पाए। फिर उसने देश पर 100 किकार चांदी और किकार भर सोना जुर्माना किया। प्यारे दोस्तों, आज के वचन से हम क्या सीखते हैं कि यहोआहाज नाम का एक राजा था। 23 वर्ष का था। पिता की जल्दी मृत्यु होने के बाद उसको राज्य दे दिया गया, लेकिन वो राज्य में वो एक बात भूल गया कि उस राज्य का जो असली राजा था वो यहोवा परमेश्वर था। यहूदा का राजा असली परमेश्वर था और उसका एक नियम और कानून था जिसके अनुसार उसको चलना था। लेकिन उसने अपने कुछ पुरखाओं के समान उसी तरह से चला और उसने यहोवा की व्यवस्था पर नहीं चला और अपने जीवन में हार देखनी शुरू कर दी। फिरौन नको जो मिस्र देश का राजा था वो आ गया और उसको उसकी गद्दी पर से उतार दिया और उसके देश पर भारी जुर्माना लगाया और लास्ट में उसके भाई को उसके स्थान पर राजा बनाया और उस यहोआहाज राजा को पकड़ के वो मिस्र देश में ले गया। प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पे क्या सीखते हैं कि यहूदा के राजा को यहोवा के साथ एक एग्रीमेंट था, एक वाचा थी कि अगर तू मेरे वचन के अनुसार चलेगा, मेरी वाचा के अनुसार, मेरे नियमों के अनुसार चलेगा, तब तेरा राज्य स्थिर रहेगा। लेकिन उसकी स्थिरता उसने खोई। तो हम ये सीखते हैं कि राजा के सिंहासन की स्थिरता धार्मिकता के द्वारा होती है। धर्म के द्वारा वो राजगद्दी टिकी रहती है। तो राजा के लिए धर्म क्या था कि वो यहोवा की आज्ञाओं को माने, यहोवा के पीछे चले, यहोवा की वचनों विधियों को वो अपनाए। लेकिन उसने उसको ठुकराया, इसलिए यहोवा ने उसकी राजगद्दी को टुकरा दिया और दूसरे राजा के द्वारा उसको हरवा दिया, बंदी बनवा लिया और उसके देश पे भारी कर्ज लगवाया। प्यारे दोस्तों, अगर परमेश्वर राजाओं पर न्याय उतार सकता है तो हम तो छोटे छोटे लोग हैं, हमारा क्या होगा। इसीलिए बोला, जो कोई घमंड करे वो परमेश्वर पर घमंड करे, ना कि अपनी गद्दी पर, ना कि अपने देश पर, ना कि अपने किसी बात पर वो घमंड ना करे। ये हमें सिखाया जा रहा है। तो हम भी अपने अपनी फील्ड्स में काम करते हैं। कोई किस फील्ड में काम करता है, कोई किस फील्ड में काम करता है, कोई पढ़ाई करता है, कोई क्या करता है। हर तरह के कामों में हैं, छोटे से बड़े तक। लेकिन दोस्तों, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का भय और परमेश्वर के साथ चलने का मन नहीं है और परमेश्वर के साथ चलने की धार्मिकता का मन नहीं है, उसके वचन पर चलने का मन नहीं है, तो जो ओहदा हमें दिया गया है वो ओहदा स्थिर नहीं रह पाएगा। ज्यादा दिन वो उस ओहदा स्थिर नहीं रह पाएगा। उस ओहदे पर बहुत सारी समस्या आ सकती हैं, उस ओहदे पर बहुत सारी मुश्किलें, परेशानियां आ सकती हैं जिसका सामना हमें करना पड़ सकता है। इसके लिए मैं आप सबसे विनती करता हूं कि जो गलती यहोआहाज राजा ने की वो गलती हम लोग ना करें। अगर हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो ईमानदारी से परमेश्वर के पीछे चलें और अपने जीवन में हम स्थिरता को देखेंगे, अपने जीवन में हम कामयाबी को देखेंगे, अपनी फील्ड में हम अपनी कामयाबी को देखेंगे। यहोवा पर भरोसा रखने से और उसके वचन पे चलने से स्थिरता बनी रहती है। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, आपने राजा यहोआहाज के जीवन से हमें सिखाया कि प्रभु, जो तेरी विधियों नियमों पर नहीं चलता उसकी गद्दी सदा बनी नहीं रहती। प्रभु हाँ परमेश्वर, जो भी आज काम आपने हमें दिया है, जो भी ओहदा आपने आज हमें दिया है प्रभु, ये भी हमेशा नहीं रहेगा अगर हम आपके साथ ईमानदारी से और आपकी वाचा के अनुसार नहीं चलेंगे। तो हे परमेश्वर, हमें तेरे डर और भय में चला, ताकि परमेश्वर हम प्रभु अपने कामों में बने रहें, हमारे हाथों के काम दृढ़ रहें और हम सफल होते रहें, हम प्रभावशाली होते रहें। प्रभु दया करें, अनुग्रह करें, नम्रता और दीनता से हमें चलने में मदद सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। गॉड ब्लेस।